हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फिर और क्यों नहीं आ सकते। हमने तुम दोनों को बुलाया है एज ए कपल। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को साथ में आना होगा। इंसान कहता है डैड मैं नहीं आऊँगा, आप जानते हैं ना मैं नहीं आऊँगा, मैं उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मिस्टर शाह कहते हैं जान वो तुम्हारा हस्बैंड है, ये क्या बोल रहे हो तुम। जान कहता है मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं मानता। सुन लिया आपने आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती उससे करवाई है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, आपके फोर्स देने की वजह से मुझे करनी पड़ी। मैंने आपके कहने से शादी कर ली। अब क्या आप चाहते हैं मैं उसको लेकर जगह जगह घूमूं और सबको ये बताता रहूं कि ये कौन है। मिस्टर शॉ कहते हैं जान अगर तुम ईवो के साथ आज रात की पार्टी में नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लूँगा। जान कहता है डैड अब ये क्या कह रहे हैं। मिस्टर शॉ कहते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें आज रात की पार्टी में आना ही होगा। आज रात बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आने वाले हैं जिनसे हमें बात करनी है और तुम्हें ईवो के साथ आना होगा एज ए हस्बैंड, समझे तुम। और मिस्टर शॉ कॉल काट देते हैं और जान बस अपने फ़ोन पर डैड डैड चिल्लाता रह जाता है। जब जान को ये पता चल जाता है कि उसके डैड ने कॉल कट कर दी है, जान फ्रस्ट्रेशन से अपना फ़ोन टेबल पर फेंक देता है और कहता है ओ शिट, ये डैड भी ना, अब मैं क्या करूं। इधर दूसरी तरफ ईवो जो कि परेशान बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिर वो जान को कैसे मनाएगा आज रात की पार्टी में जाने के लिए। उसकी मॉम ने उसे और जान को कितने प्यार से आज रात की पार्टी में बुलाया है और जान पार्टी में तो छोड़ो, उसके साथ जाने पे ही इतना गुस्सा हो चुका है या वो उससे बात तक नहीं कर रहा। सुबह वो बिना ब्रेकफास्ट के चला गया। ईवो ने उसे कई बार कॉल करने का भी सोचा पर जान ने उसका कॉल पिक नहीं किया। ईवो अपने रूम में बैठकर ये सोच ही रहा था तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। ईवो जब उस कॉल को देखता है तो वो और किसी का नहीं जान का कॉल था। ईवो शॉक हो जाता है कि जान उसे कॉल कर रहा है। ईवो जल्दी से फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो का। जान कहता है शाम को तैयार रहना, मैं आ जाऊँगा, समझे तुम। ईवो कहता है क्या आप जाने के लिए तैयार हो गए। जान कहता है हाँ, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, ज़रा सा लेट हुए मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, समझे तुम। और ऐसे जान फ़ोन कट कर देता है। ईवो कहता है हेलो गा। ईवो देखता है कि जान ने कॉल कट कर दिया है पर ईवो खुश था कि जान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया है। ईवो तो सोच रहा था कि वो जान के मॉम डैड को क्या देगा कि जान को कुछ ज़रूरी काम आ गया, इस वजह से जान नहीं आ पाया। लेकिन अभी जान ने खुद ही उस ईवो को कॉल कर कर कह दिया कि वो ईवो के साथ जाने के लिए तैयार है। ईवो जान की ये बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो गया था कि आखिरकार वो और जान एज ए कपल किसी पार्टी में जाएंगे। ईवो अब शाम होने का वेट करने लग गया
अब यहाँ से हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान कार लेकर पहुँच जाता है। वो ईवो को कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो तुम? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी आओ। दूसरी तरफ से ईवो कहता है, हाँ अगा मैं आ रहा हूँ, बस अब थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जान कहता है, जल्दी आओ, और जान फ़ोन कट कर देता है। तो दूसरी तरफ ईवो अब पूरी तरीके से रेडी हो गया था और अब वो जाने के लिए तैयार था। वो जल्दी से मैंशन के बाहर जान के पास आता है और कहता है, गा मैं आ गया। जान ईवो की तरफ देखता है और जैसे ही वो ईवो को देखता है उसकी आंखें ईवो पर ही थम जाती है। ईवो बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसका फेस एकदम शाइन कर रहा था, उसकी ग्लॉसी आंखें देखकर जान उसी में खो गया था। ईवो ने वाइट कलर का ड्रेस वेयर की हुई थी जिसमें ईवो बहुत क्यूट लग रहा था। जान तो ईवो को ऐसे देखकर बस था अपनी जगह पर थम सा गया था और वो बस ईवो को ही देखे जा रहा था। वो अब जान के पास आता है और कहता है, जानगा। ईवो की आवाज़ से जान अपने होश में आ जाता है और कहता है, हाँ। ईवो कहता है, जानगा क्या अब हम चले? जान कहता है, हाँ अब। और जान जल्दी से कार में बैठ जाता है। ईवो भी अब जान के बगल वाली सीट पर ही बैठ जाता है और दोनों ही अब शाओ मैंसन के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में ईवो अब शाओ मैंसन पहुंच जाता है। जान और ईवो दोनों ही कार से बाहर आते हैं और कार से बाहर आते ही जान ईवो के बगल में जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जान के ऐसे रिएक्शन से ईवो चौंक जाता है। जान के टच से ईवो की बॉडी शिवर करने लगती है। ईवो जान की तरफ देखने लगता है। और कहता है, ईवो ये तुम हो, मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। ईवो लीजी को देखकर कहता है, लीजी तुम यहाँ कब आए? तुम तो यूएस में थे ना? लीजी कहता है, हाँ मैं यहाँ बस 2-3 दिन पहले ही आया हूँ और मैं जब आया तो मुझे पता चला तुमने शादी कर ली है। वो कहता है, हाँ मेरी शादी हो गई है। लीजी कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है ईवो, तुमने मेरा वेट भी नहीं किया, तुमने शादी कर ली। ईवो एक स्माइल करता है और कहता है, लीजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शादी की पार्टी तुम्हें अलग से अच्छे से दे दूंगा। लीजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा वो सब तो ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो कहता है, अभी वो अपने डैड के साथ गया है। लीजी कहता है, फिर लीजी ईवो का हाथ पकड़ता है और कहता है, ईवो मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी मैरिड हो गई है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम खुश रहो। लीजी की ये बात सुनकर ईवो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। उन दोनों को ये ऐसे कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि
जान था। जान जब उस शख्स को ईवो के साथ ईवो के हाथ पकड़ कर खड़े होते हुए देखता है तो जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने डैड के उन क्लाइंट से बात कर कर आ ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र ईवो और उस शख्स पर पड़ती है जिसे जान नहीं जानता है, और उस शख्स को देखकर जान को बहुत तेज वाला गुस्सा आता है। अभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगता है। म्यूज़िक सुनकर लीजी कहता है, ओह वाह, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ईवो चलो साथ में डांस करते हैं। ईवो कहता है कि क्या? जी कहता है, ओ चलो भी ईवो चलो, और वो ईवो का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए स्टेज पर ले जाता है और ईवो के साथ कपल डांस करने लगता है। वो ईवो की कमर में अपना हाथ डालता है और अपने हाथों में ईवो का हाथ लेकर अब वो ईवो के साथ कपल डांस करने लग जाता है। और ये देखकर तो जान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी आइज़ रेड हो जाती है। वो वहीं बार काउंटर पे बैठ जाता है और वहाँ से ड्रिंक करने लगता है। उसकी नज़र ईवो पर ही थी और वो बस ड्रिंक कर रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूँगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तो भर भर के कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।